Hello, good morning students. So today we'll start a new chapter in English whose name is Taro's Reward. So next slide. इस चैप्टर का नाम क्या है? टारोज रिवॉर्ड. तो टारोज एक आदमी का नाम है और रिवॉर्ड मतलब उसे क्या तोहफा मिला काम करने पे वो. We'll start reading. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped woods in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. फर्स्ट पैरा में क्या है कि यंग वुड कटर, एक जवान वुड कटर मतलब जो लकड़ियाँ काटता है वो. उसका नाम क्या था? टारो. लिव विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. और अपने मम्मी पापा के साथ एक माउंटेन के ऊपर रहता था, अकेले रहता था. और पूरे दिन क्या काम करता है? यूज टू चॉप वुड. चॉप मतलब छोटे छोटे पीस में करना, उसे चॉप कहते हैं. वो बहुत हार्ड वर्क करता था पर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे. The next slide. This made him sad, for he was a very thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वो बहुत स्मार्ट था, दिमाग वाला था और उसे अपने पेरेंट्स को जो भी ज़रूर है वो देना था. फिर one evening, when Taro and his parents were sitting in the corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. फिर एक दिन क्या हुआ, जब टारो और उसके पेरेंट्स अपने हट के कॉर्नर पे बैठे थे तो बहुत तेज़ हवा आई. स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज़ हवा. इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट. विसल मतलब अपनी सीटी मारते ना, वैसा आवाज़ आता है, हवा फ्लो होता है तभी. तो वैसा कहाँ से वो आवाज़ आ रहा था? फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द हट. और सबको ठंड लग रही थी. एवरीवन वाज फीलिंग वेरी कोल्ड. सडनली टारोस फादर सेड, उसके पापा ने क्या बोला कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक. शेक मतलब एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है. समझ आया? वो बाजू में आपको मीनिंग्स में लिखा है. तो उससे क्या होता है? इट वुड मेक हिम वार्म. उससे उनको थोड़ा गर्मी लगती है और ठंडी दूर हो जाती है. फिर नेक्स्ट है, दिस मेड टारो सैडर देन एवर for the heartwarming drink called sake, which was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. अब ये बात उसे बहुत दुखी हो गया. क्यों? क्योंकि वो जो हार्ट वार्म ड्रिंक था जिसका नाम साके था वो बहुत एक्सपेंसिव था. बहुत पैसे चाहिए थे उसके, और उसके पास तो पैसे नहीं थे. तो उसने क्या डिसाइड किया कि ही विल वर्क इवन हार्डर. नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देयर यूजुअल एंड मेड हिज वे टू फॉरेस्ट. ही chopped and cut as sun climbed. As soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought. If only he was as warm as I. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या किया? टारो जल्दी उठ गया. रोज के हिसाब से अगर रोज कभी वो 7 बजे उठता था तो इस बार जल्दी उठ गया था. क्यों? उसे ज़्यादा मेहनत करनी थी. उस जंगल की तरफ गया और उसने स्टार्टेड चॉपिंग एंड कटिंग द ट्री. चॉपिंग एंड कटिंग अंटिल व्हेन, कब तक? जब तक सूरज ऊपर सिर के ऊपर ना आ गया. और वो इतना पसीना वाला हो गया था कि उसे अपना जैकेट भी निकालना पड़ा था. और उसके बाद एंड आफ्टर दैट ही सेड, माय पुअर ओल्ड फादर, इफ़ ही वाज एज वार्म एज आई. और उसने ऐसा सोचा कि अगर मेरे पापा भी मेरे जितना वार्म होते, वार्म मतलब गर्म होते हैं ऐसा. एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय दिस जैकेट टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. और ऐसा सोच के वो और तेज़ी से ट्री काटने लगा. He started chopping faster. Then suddenly Taro stopped chopping. What was sound? Next slide. Heard. Could it possibly rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound.
और फिर काटते काटते उसे एक साउंड आया। किसका साउंड आया? तो जब पानी बहता है ना नदी में, वैसा साउंड आया। फिर उसको याद आया कि ये एरिया में, ही रिमेम्बर दैट नो स्ट्रीम और रशिंग स्ट्रीम वॉज दैट इन पार्ट ऑफ एरिया। फिर उसने क्या किया, वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसको फॉलो करने लगा। फिर नेक्स्ट, टारो सॉ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was delicious sake instead of cold water. फिर उसने क्या देखा जब उसने आवाज़ को फॉलो किया कि छोटा सा वाटरफॉल था, किसके पीछे? बिहाइंड अ रॉक। रॉक मतलब पत्थर। फिर वो नीचे घुटनों पे बैठ गया एंड अपने कैसे हाथ से पानी पीते वैसे उसने पानी पीना स्टार्ट किया। फिर उसको ऐसा लगा कि ये इज़ इट वाटर और इज़ इट साके? साके मतलब जो जैपनीज ड्रिंक है वो। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज डिलीशियस साके। वो बार बार टेस्ट करते गया तो उसे क्या लगा, क्या था वो? साके था, वो ड्रिंक ही था। टारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। टारो ने क्या किया, तुरंत अपने पास जो मटका था जिसमें पानी भरते उसमें साके भर लिया और तुरंत घर चला गया और तो उसने अपने पापा को दे दिया। स्लाइड। On Taro saw only one swallow of the liquid. He stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. जैसे उसने वो लिक्विड पिया वो ठंडी दूर हो गई और थोड़ा नाचने लगे जहाँ बैठे थे वहाँ। फिर नेक्स्ट, that afternoon a neighbor stopped by for a visit. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of Magic Waterfall. Thanking them for delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the village. फिर क्या हुआ, उधर वो लोग तो हिल पे अकेले रहते थे, तो बाजू में से कोई आया था नीचे से उनको मिलने के लिए। तो टारो के पापा ने वो ड्रिंक ऑफर किया उसे, तो उसे बहुत पसंद आया और उसने थैंक यू कहा। फिर टारो ने उसको स्टोरी कहा कि कहाँ से मिला ये मैजिक वाटरफॉल। फिर धीरे धीरे उन्होंने ये बात पूरे गांव को बता दी। किसने? तो जो नेबर उनको विजिट करने आया था उन्होंने। फिर नेक्स्ट, दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of waterfall and took sip in the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. फिर क्या हुआ, वो शाम को जो बाकी सब गांव वाले थे वो लोग वुडकटर के हाउस पे आए और वो सब ने एक एक करके एक सिप टेस्ट किया। सिप मतलब एक घूंट मारा। किसका? वो साके का। तो एक ही विद इन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। वो पिक्चर जिसमें साके भरा था वो खाली हो गया पूरा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could fill to hold the magic sack. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again, and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" Others also tried, but there was no sack, only cold water. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या किया टारो ने? टारो उससे भी जल्दी उठ गया, जितना उस दिन उठा उससे भी जल्दी उठ गया और सब उसके पास जो भी सबसे बड़ा बर्तन था जिसमें पानी भर सके वो लेके गया, पिक्चर पे लेके गया वो भरने के लिए, साके भरने के लिए। तो जब वो उधर पहुंचा तो ही वॉज शॉक्ड। क्यों शॉक्ड? बिकॉज ऑल द विलेजर्स वर देयर। जो भी नेबर्स थे उनके वो सारे उधर थे, वो सब लेके आए थे। क्या क्या? पिक्चर, जार, बकेट, जिसमें भी पानी भर सके, साके भर सके, सब लेके आए थे। फिर उनमें से एक नेबर ने क्या किया, नीचे झुका और पीने का स्टार्ट किया। तो उसने क्या बोला? वाटर, नथिंग बट वाटर। पानी, सिर्फ पानी ही था। नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। He named the most beautiful fountain in this city after Taro. This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. तो तारो की ये स्टोरी
धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया, एम्पर ऑफ जापान, जो जापान पे राज करता था उसके पास पहुंच गई, और उसने ये वुड कटर के लिए 20 पीसेस ऑफ गोल्ड के 20 पीस भेजे थे। क्यों? बिकॉज बीइंग सो गुड एंड काइंड, क्योंकि उसने सबको पिलाया, सबको बताया कि ये इधर है ऐसा करके, तो उन्होंने खुश होकर उसको क्या रिवॉर्ड दिया, ही नेम द वाटरफॉल आफ्टर हिम। वाटरफॉल का नाम क्या पड़ गया, सिटी का नाम क्या हो गया, टारो। जहाँ पे वो लोग रहते थे वो सिटी का नाम टारो हो गया। सॉरी वो जो फाउंटेन था, वो जो वाटरफॉल था उसका नाम टारो कर दिया। वो जो सिटी में रहता था, सिटी में फाउंटेन था, उसका नाम टारो कर दिया। तो क्यों ऐसा किया, ताकि बाकी जो छोटे और बच्चे उनको एनकरेजमेंट मिले, क्या, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स जैसा बोलते हैं, अपने अच्छे लिए बोलते हैं, और वही ओबे करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, ऐसा करके राजा ने उसको, एम्परर ने उसे वो फाउंटेन का नाम दे दिया, ताकि सब बच्चे भी ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आंसर नीचे है, वो सब ट्राई करना, ना मिले तो ग्रुप पे लिख देना। ठीक है, थैंक यू।